यहाँ पर देखो भैया अनसोल्ड यानी सैड नंबर आपका चल रहा है 822 GY, ठीक है। अच्छा 23 तक क्वेश्चन हो गए थे, 24 का होना था, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या कहा है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी आपका 60 मीटर ऊंचा एक भवन है, यानी यहाँ से और यहाँ तक कितना है ये 60 मीटर। साठ मीटर ऊंचा एक क्या है आपका भवन है, ठीक है। अब कहा क्या है, यहाँ पर देखो उसके शिखर से, किसके शिखर से, भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर का। अब हमने मान लिया भैया यहाँ पर एक क्या है मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात भी करनी है। अच्छा इसके शिखर से और इसके शिखर का, यानी यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इस प्रकार से बना सकते हैं। आपका क्या कहा है कि 30 डिग्री है, क्या है इसमें अवनमन कोण है, अवनमन कोण, इसका मतलब भैया अवनमन कोण को इस प्रकार से होता है ना, तो ये कितना है भैया 30 डिग्री। उसके बाद उसके पाद का अवनमन कोण, मतलब ये जो है ना इसका यहां से इस प्रकार से, ये मान लिया हमने कितना दे रखा है इन्होंने 60। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक h मीटर, जो कि हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है भैया। अब करते क्या है हमने क्या कहा भैया, हमने ये मान ली, अब जैसे ये h मान ली इधर, तो इधर भी क्या होगी, ये h ही तो होगी ना इतनी, बताओ h होगी नहीं होगी। जब इधर हमने h मान लिया तो इधर भी इतनी क्या होगी, h होगी। अब ये बता दो ऊपर कितनी बची होगी, ये पूरी कितनी है 60, तो ये कितनी बची होगी, ये कितनी बची हुई भैया 60 माइनस h मीटर, ये आपकी कितनी बची होगी, बताओ बची होगी नहीं बची होगी, ठीक है। अब करते क्या है, आपको निकालना क्या, अब देखो यहाँ पर 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 एकांतर कोण से, ठीक है। अब निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी, आओ तो फिर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं भैया इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी डी और ई, ठीक है। अब चलते कहाँ में है, त्रिभुज कौन से वाले में भैया, ए ई डी में, ए ई डी में। जब आप ए ई डी में चलते हो क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा यानी tan क्या लिखोगे भैया आप 60 डिग्री, लंब कितना आपका 60। क्यों हमें ये 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यही तो है ना लंब भैया, बड़े वाले में त्रिभुज में देखो ये तो है लंब, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा 60 मीटर दे रखा, तो ये आपका हो गया 60 बटे आधार। भैया आधार x मान लो, क्या दिक्कत आ रही है। अब बताओ ये अगर मैंने x माना है तो ये भी तो x ही होगा ना, तो इतना भी तो x होगा, या फिर x मीटर और लिख लो, x मीटर लिखना ठीक रहेगा, x मीटर होगा, ठीक है भैया। तो क्या होगा ये आपका x, tan 60 वैल्यू √3 60 प्लस नहीं 1 अपॉन क्या हो गया, मतलब 60 अपॉन x हो गया, ठीक है। ये आपका x इधर पहुंच जाता तो x पर ये हो जाता 60 प्लस √3 इस प्रकार से, यानी x का मान क्या आ गया 60 बटे √3, ठीक है। अब करते क्या है आप, अब चलते हैं त्रिभुज दूसरे वाले में। क्या करना है आपको, ए वी सी में, त्रिभुज ए वी सी में क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। अच्छा लंब की वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, क्या है 60 माइनस h बटे आधार x, ये क्या है 1 बटे √3 60 माइनस h अपॉन x। अब करेंगे क्या यहाँ पे हमें लिखना है x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जब हम यहाँ पर x का मान रखते हैं तो 1 अपॉन √3 60 माइनस h अपॉन x का मान कितना है 60 बटे √3, यही तो होगा ना,
उसके बाद अब करेंगे क्या भैया, 1/√3 ये भाग में इधर जाके हो जाएगा गुणा में 60/√3 और ये 60 माइनस h। अच्छा ये आ गया 60/√3 पूरा 3 और ये 60 माइनस h। कितनी बार कटा भैया आपका ये, 3 दूनी 6, 20 बार गया। अच्छा अब ये बच गया आपका 20 बराबर 60 माइनस h। ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस इधर जाके माइनस, तो h बराबर 60 माइनस 20, तो h बराबर क्या आ गया आपका 40 मीटर। देखो यही है ना, तो यही हमें बताना था, h का मान आपको बताना था जो कि आपका 40 मीटर है। आई बात समझ में भैया, नोट कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पर देखो भैया 24 का 2 वाला, अब ध्यान समझ लो। एक चिड़िया है जो कि 80 मीटर ऊंचे एक पेड़ पर बैठी है, ठीक है। पृथ्वी के तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिड़िया का क्षैतिज दिशा में। अब इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल आपको ज्ञात करनी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देख लो, मान लो ये पेड़ है आपका, ठीक है, और यहाँ पर चिड़िया बैठी है। ये चिड़िया है, हाँ बेटे ये चिड़िया है। और हुआ क्या है, देखो इसका मुंह पर करते, चलो बोलिए छोड़। ये चिड़िया है भैया, और उसने क्या कहा है, एक 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, 80 मीटर के पेड़ पर यहाँ पर ही बैठी है। उसके बाद हुआ क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा ये रहा, पृथ्वी के तल से उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री। यहाँ से भैया इसका अगर मैं बात करूँ, ये पृथ्वी है, यहाँ से उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, और ये 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, ठीक है। अब ये उड़कर इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर। अब देखो इधर की ओर गई उड़ती उड़ती, यहाँ पर गई और ये यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। अब देखो उनने कहा, क्या कहा है कि क्षैतिज से यहाँ भी वो, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ भी कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है भैया 80 मीटर, यानी ऊंचाई दोनों में क्या है भैया सेम है। लेकिन कहा यह गया है कि भैया इसका उन्नयन कोण मतलब 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण मतलब इसी बिंदु से 2 सेकंड बाद, यानी 2 सेकंड बाद गई है, 2 सेकंड बाद, ठीक है ना। किसकी वैल्यू दे रखी बता सकते, टाइम दे रखी है, यानी टी की वैल्यू दे रखी, उसका उन्नयन कोण कितना हो गया 45 से क्या हो गया आपका 30। पहले कितना था 45, लेकिन अब कितना हो गया 30, ठीक है। तो इसमें बताना क्या है, अच्छा चिड़िया की उड़ने की चाल यहाँ पर लिख देते हैं, चिड़िया की उड़ने की चाल आप यहाँ पर याद करें। अच्छा एक बात बताओ आप पहले, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। भाई समय तो हमारे पास है 2 सेकंड, ठीक है। दूरी निकालनी है, दूरी कहाँ से कहाँ तक की निकालनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो उड़ी, यहाँ तो पेड़ में बैठी थी ना, तो यहाँ से यहाँ तक उड़ी, तो मैंने ये दूरी कितनी मान ली भैया 22 मीटर मान ली, क्या मान लिया वो 22 मीटर है। और ये क्या मान लिया हमने x मीटर, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x मीटर। कोई बतागा भैया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस 22 मीटर है, ठीक है। अच्छा ये तो आपको ऊंचाई दे रखी है 80 मीटर, हाँ। अच्छा अब करेंगे क्या भैया, ए बी सी डी और ई, ठीक है। एक एक प्लेट घर से ला करो और यहीं खिचड़ी जो सब यहीं खाते रह करो, ठीक है ना। पढ़ा मैं रही हूँ, पढ़ते रहो खाते रहो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले करते क्या है, हम त्रिभुज में चलते हैं पहले वाले में, इसमें यानी त्रिभुज में चलते हैं हम ए ई डी में। जब ए ई डी में चलते तो हमने पढ़ा है tan थीटा बराबर लंब बटे
आधार। अच्छा tan क्या है भैया 45, L कितना दे रखा है आपको 80, और आधार क्या है आपके पास x। गोलू बता दो tan, अब यार भैया को देखन दो यार 45, tan 45 की वैल्यू। अच्छा देखो भैया गोलू कितनी है, कितनी होगी tan 45 की वैल्यू, नितिन नितिन 1, tan 45 की वैल्यू क्या भैया 1, 80/x। अगर मैं बात करूं x बराबर क्या हो गया 80 मीटर, आपके यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अब त्रिभुज में चलते हैं हम दूसरे वाले में, किसमें भैया बी ई सी में। किसमें चलोगे बी ई सी में। इसमें भी क्या लिखोगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अच्छा tan थीटा यानी tan कितना दे रखा है 60 डिग्री, नहीं सॉरी 30 दे रखा है ना, 30 डिग्री। अच्छा आधार कितना आपके पास भैया 80 मीटर। अच्छा उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं आधार की, तो आधार कितना है x प्लस वाई, ये हुआ। अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3, ये आपका 80 है, और ये x प्लस वाई हुआ। अच्छा अब करेंगे क्या हम, x का मान कितना, अच्छा पहले इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 80/√3। अब क्या करते हैं भैया x का मान है, तो x का मान रखेंगे पर। अच्छा x का मान क्या हो गया आपका 80 प्लस वाई बराबर 80/√3, तो y बराबर 80/√3 माइनस 80। कोई चीज कॉमन आ रही होगी आपके यहाँ पर, 80 आपको क्या आ रहा है भैया कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से 80 आपको क्या रहता है कॉमन। अब y बराबर 80, अब √3 की वैल्यू बताओ ना, क्या है 1.732 माइनस 1। अच्छा y बराबर 80, अब देखो यहाँ से क्या बच रहा है आपका, यहाँ बच रहा है आपका 0.732, ठीक है। उसके बाद अब आपको करना क्या है गुणा करनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0, 8 दूनी 16, 8 के 24 और 1 25, और 8 7 56 2 58। भैया 3 के बाद पॉइंट लगाओ, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। इतने मीटर आपकी दूरी आ गई। गोलू सही आंसर है, गोलू का सही आंसर है। भैया चाल बतानी है तो दूरी आई है, ध्यान से देख लेंगे आप बेटे, ये दूरी है ये दूरी। अब हमें निकालने क्या है चाल। जब तुम्हें यही पता नहीं चल रहा निकालना क्या है, दे क्या रखा कुछ पता नहीं चल रहा, तो बेटे 6 नंबर आप गवा दोगे ऐसे, ठीक है ना। अच्छा दूरी आपके पास में बात करूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं आप दूरी बराबर 58.56 मीटर। अच्छा उसके बाद समय की बात मैं यदि यहाँ पर करता हूँ, तो आपकी 2 सेकंड आपको दे रखी है, तो यहाँ पर लिखते चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा दूरी क्या आई 58.56, और भैया बटे में 2। अब यहाँ पर देखो कितनी बार गया भैया 2 दूनी 4 2 18। अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट देख तो रहा ना, कितनी बार गया 2 दूनी 4 2 18, और ये कितनी बार गया भैया आपका 2 दूनी 4 2 8 16। तो आंसर जो आया होगा आपका यहाँ पर आया होगा 29.28 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि भैया क्या है चाल है, चाल आंसर जो है करो वहाँ, ठीक है नोट करो। चलो भाई 25वां क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, छोटे ठोस शंकु को द्वारा डाला जाता है। मतलब क्या हुआ, एक ठोस गोले को यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये गोला है और इसकी त्रिज्या दे रखी है 10.5, कितनी है सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर में है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करा, इसे पिघलाकर हमने किसकी आकृति में चेंज कर दिया भैया समतल। अच्छा क्या क्या दे रखा 3.5 इसकी त्रिज्या दे रखी है सेंटीमीटर। बात करते हैं ऊंचाई की,
तो ये बात हमको ध्यान में देखनी है भैया, ऊंचाई दे रखी है या त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है, लेकिन यहाँ पर तो ऊंचाई दे रखी है तो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा ये भी 0.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ भैया, गोले की आकृति को हमने शंकु में चेंज कर दिया, तो भैया कौन सी चीज ऐसी है विचित्र जो दोनों में समान रहती है? इसका नाम गोला है और इसका नाम शंकु है, त्रिज्या सेम रहेगी। अच्छा कोई और? आयतन। भैया जब भी किसी की आकृति हम किसी और चीज में ढालते हैं तो एक ही चीज समान रहती है, वो है आयतन। इससे पहले उन्होंने बहुत बार हमको बताया। अच्छा इन्होंने क्या करा, इतनी सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला था, उन्हें इतने त्रिज्या और ऊंचाई के शंकु बनाए, तो ये जानना जा रहा है कितने शंकु बने होंगे, ठीक है ना, संख्या बतानी शंकु की। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम, गोला दे रखा है तो गोले की त्रिज्या क्लास में सही चमक रहा आपको, स्मॉल आर मान सकता हूं, और यहाँ पर जो बता रहे हैं हम 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बता दो भैया गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अभी इसको ये रहने दो। उसके बाद अब उधर क्या है, शंकु की त्रिज्या आपको दे रखी है, जिसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, और कितनी है भैया? 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा भैया ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अच्छा अब जब आकृति चेंज हुई है तो हमने क्या बताया था, केवल आयतन दोनों के क्या होंगे? समान होंगे। तो हम लिखते हैं किसका आयतन? गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर n गुणा क्यों भैया? n का मान तो निकालना है कि पता नहीं कितने हमारे शंकु बने हैं, तो n मान लिया हमारे कितने शंकु बने हैं? n शंकु बने हैं, तो n शंकुओं का आयतन। बता दो भैया गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, और ये है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखना भैया आर कौन सा वाला है यहाँ पे, और यहाँ पर कौन सा वाला है। यहाँ से आपको पाई से पाई कट जाता है और 3 से आपको 3 कट जाता है, तो यहाँ से क्या बच रहा है आपका? आर नहीं 4, और आर की घात कितनी भैया? 3 है, तो 10.5 की घात 3, और यहाँ पर कितना बच रहा है आपका? कैपिटल आर कितना भैया? 3. और ऊंचाई कितनी है आपकी? 3, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुकना, तो निकालना क्या हम? n तो लिखा नहीं, यहाँ पर हम लिख देते भैया n, तो 1 मिनट रुको, हमने यहाँ पर लिख दिया भैया आपका n, तो n बराबर ये सब काम हो जाएगा इसके नीचे 4 गुना 10 की पावर 10.5 को हम 3 बार लिख देंगे यहाँ पर, इस प्रकार से। और नीचे क्या है आपका? 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3, और n बराबर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। कर सकते हैं ना? अब तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे देख लो भैया आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की आपको मोटाई बतानी है, ठीक है ना भैया। एक तार है इस प्रकार से, तार तो ऐसे रहता है ना केबल, ठीक है, ऐसा है। क्या कहते रखा? 1 सेंटीमीटर व्यास। कितना व्यास है इसका? 1 सेंटीमीटर व्यास आपका है 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है? 8 सेंटीमीटर लंबाई मान लो, या फिर उसको क्या कहो आप? ऊंचाई।
8 सेंटीमीटर या इसकी ऊंचाई है। उसके बाद अच्छा, एक तांबे की छड़ के एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा गया। अब यहाँ पर एक 18 सेंटीमीटर लंबा एक इस तार में आया 18 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। उसकी तुम्हें मोटाई बतानी है। क्या बतानी है? मोटाई। ये कितना आपका मोटा तार होगा, यानी डी का मान हमें ज्ञात करना है। डी माने व्यास, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे भैया। सबसे पहले लिखेंगे पहले वाले के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं प्रथम तार के लिए। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होगा, आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्या लिखते हैं भैया, पहले तार के लिए हमने क्या क्या लिखा, सबसे पहले लिखते हैं व्यास, तार का कितना है 1 सेंटीमीटर, तार की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी है 1 बटे 2। 1 मिनट रुको, 1/2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करते हैं भैया, आर बराबर आपका हो गया कितना 0, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया भैया आपका। अब लिखेंगे तार का आयतन। तार का आयतन, तार कैसे दिख रहा, किस फॉर्म में दिख रहा, बेलन की। अब बेलन का आयतन क्या था, इसका मतलब एच का मान भी दे रखा। हाँ भैया, एच का मान भी दे रखा है, जो कि हमने नहीं लिखा। तो तार की ऊंचाई देखो, तार की ऊंचाई बोलो या फिर उसको क्या बोलो, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, अब लिखते हैं दूसरे तार के लिए। दूसरे तार के लिए क्या लिखोगे आप, तार का व्यास तो ज्ञात करना ना, तार का व्यास, क्योंकि मोटाई को हम व्यास बोलते हैं, हमें ज्ञात करना है। अच्छा, और तार की ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी 18 सेंटीमीटर। अच्छा, अब लिखते हैं तार की त्रिज्या भी आपको ज्ञात करनी है। जब ये व्यास ज्ञात करना तो त्रिज्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तार का आयतन, तार का आयतन पाई आर कैपिटल माना, और भैया एच, यहाँ एच हमने कैपिटल ये मान ली, यहाँ पर स्मॉल एच मान ली, यहाँ पर हमने क्या मान ली कैपिटल एच। ऐसे भी आप इसको मान सकते हैं। अब लिखोगे क्या, पहले तार का आयतन बराबर दूसरे तार का आयतन। यहाँ पर लिख सकते हो प्रथम तार का आयतन इक्वल टू दूसरे अच्छा भैया, पहले तार का आयतन क्या है आपके पास, यहाँ पर लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। अच्छा, पाई से पाई आपका कट जाता है। स्मॉल आर क्या है 1/2 का वर्ग, या फिर 2 बार लिख दूँ ना यहीं पर, मैंने क्या करा 1/2 गुणा 1/2। ऊंचाई भी दे रखी होगी 8। अच्छा, कैपिटल आर का मान भैया निकालना है, कैपिटल एच का मान कितना आपके पास 18, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ भैया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचता हम 2 बराबर आर स्क्वायर गुणा 18। 18 आप आ जाता है नीचे, 2/18 बराबर आर स्क्वायर, कितनी बार गया 9 बार। तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर बराबर 1/9। तो आर बराबर क्या हुआ अंडर रूट 1/9, यानी आर बराबर 1/3। अब भी 9 बता रहे सब, ठीक है भैया। अच्छा, कहीं गलती तो ना हुई। अच्छा, अब भैया ये तो 1/3 आपका आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना भैया व्यास। तो हम निकालते हैं तार का, तार की मोटाई क्या होगी 2 गुणा आर, ठीक है ना। तो 2/3
2/3 मतलब अब देखो करो 0.20 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18 भैया इस प्रकार से आता रहेगा ऐसे। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। आंसर चेक करो भैया यही है क्या, ठीक है। समझ में आई क्लास, क्वेश्चन समझ में आया। तो भैया आज आपका ये सेट जो भी बोर्ड पे दिख रहा है 822 DY भी आपका क्या होगा समाप्त हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। तो एक नए सेट के साथ कल इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।